औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ हाज़िक तबीब मुख्तियार हुसैन, आप जलवा रेज़ दवाखाना। आज हम मौजूद हैं भावलपुर ज़ख़ीरा के अंदर, और ज़ख़ीरा के अंदर हम आपको ऐसे नायाब नुस्खा जात बताएंगे और ऐसे नायाब चीज़ें बताएंगे जो दरख्त हैं जिनको हम आम समझकर छोड़ देते हैं। तो उनके बारे में आज हम आपको सफ़ेदे के बारे में इसकी पहचान करवाएंगे और इसके मुतालिक आपको नुस्खा बताएंगे कि सफ़ेदा एक ऐसा दरख्त है जिनके इस्तेमाल से औलाद ताकतवर सफ़ेद रंग की पैदा होती है और उनके अंदर इतनी ताकत होती है कि वो पता लगता है कि वो ऐसा कोई हीरा खाया है। और ये जो सफ़ेदा है तो अमराज निस्वा में बहुत ज़्यादा काम करता है। औरतों की बीमारियों के अंदर इठरा, बच्चों का गिर जाना, दूसरे तीसरे महीने में बच्चे गिर जाते हैं या बच्चे पैदा ही नहीं होते, पैदा होने के लिए काफ़ी औरतों का इंतज़ार करना पड़ता है। जब आप इस सफ़ेदे को इस्तेमाल करेंगे तो इनका हम एक बेहतरीन लाजवाब नुस्खा बताने जा रहे हैं, वो आप इस्तेमाल करेंगे तो इठरा के अंदर आपने हज़ारों रुपए की दवाई खा चुके हैं, आपको फ़ायदा नहीं हुआ, तो आप ये सफ़ेदे के नुस्खे के ऊपर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका बच्चा एक ताकतवर और सेहतमंद पैदा होगा और अमराज निस्वा की तमाम बीमारियां भी इसमें ख़त्म हो जाएंगी। वो है सफ़ेदा। सफ़ेदे को आपने क्या करना है, सुबह नमाज पढ़ के, सुबह वाली नमाज पढ़ के सफ़ेदे के पास जाना है और किसी से बात नहीं करनी। जब सफ़ेदे के पास जाएंगे तो वहाँ आपने 41 पत्ते लेने हैं। 41 पत्ते लेने के बाद फिर भी आपने किसी से बात नहीं करनी। उस पत्तों को लेकर सीधा आपने घर आना है। घर में आकर आपने 41 काली मिर्च लेनी है। मिर्चें लेकर आपने क्या करना है, दोनों को रगड़ाई करना है। रगड़ाई इतनी करनी है कि ये गोली बनाने के काबिल हो जाए। जब ये गोली बनाने के काबिल हो जाएगा तो आपने इसकी 41 गोलियां बनानी है। जब 41 गोलियां बन जाएंगी तो आपने इसको छाँव के ऊपर बखेर देना है, सुखाना है। सुखाने के बाद आपने 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम इस्तेमाल करनी है। और आप तीसरे महीने से शुरू करेंगे इसको, तो आप जब तक आपका बच्चा पैदा नहीं होता उस वक्त तक इसको इस्तेमाल करते रहें। दूसरी बात, अगर बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके बाद भी इसका इस्तेमाल जारी रखें 3-4 महीने, क्योंकि इठरा वाली औरतें कोई बच्चे 5वें, 6वें, 7वें महीने में गिर जाते हैं या पैदा भी हो जाएं तो फिर वो कायम नहीं रहते। तो जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे वो कायम रहेंगे और ताकतवर बनेंगे। तो ये है सफ़ेदा जो हम लोग आम समझकर इसकी परवाह नहीं करते, इनकी इज़्ज़त नहीं करते। ये तो वो चीज़ है, जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे बे औलाद जो ख़वातीन हैं तो औलाद सब औलाद होंगी। तो आप इनको एहतियात के साथ इस्तेमाल करें और इंशाअल्लाह आप बच्चों से माला माल हो जाएंगे। ये वो है चीज़ जो आसान नुस्खा है बिल्कुल, और ये हम लोग लापरवाही करके इसको छोड़ देते हैं। लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश है, ऐसे दरख्त की इज़्ज़त किया करें, और ये वो चीज़ें हैं जो आपको साहिब औलाद बना सकती हैं। एहतियात हुई अल्लाह ताला सारा बस हो, हाँ चलो। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं। एक तो आप खुराक का ख़ास ख्याल रखा करें, अच्छी खुराक खाया करें, सेब, अंगूर अच्छी खुराक खाया करें, अनार हो गया, ये खाया करें। और इसमें जब आपको इठरा का मर्ज़ पैदा होता है तो आपको ये चाहिए, आपने कोई वज़न नहीं उठाना, ना ही जंप लगाना है, ना ही कोई वाटर या ऐसा कोई बड़ा जंप लगाएं। तो जब जंप लगाएंगे तो बच्चे गिरने का ख़तरा होता है। तो ये आपने बहुत एहतियात करनी है और खुराक अच्छी खाया करें। जिसमें खुराक खाएंगे तो इंशाल्लाह आपका बच्चा सेहतमंद पैदा होगा और ताकतवर भी होगा।